हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। अपन प्रॉमिस किए थे ना 10th अगस्त से फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे 12th की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, एक्चुअली अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आने वाला 2-3 महीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, एक जब चार्ज रेस्ट पर है और एक जब चार्ज मोशन में है। चार्ज जब रेस्ट पर है तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज जब मोशन में होता है तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें क्या है? चार्ज एट रेस्ट। देखो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चार्ज इन मोशन। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट पे है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज मोशन में है, तो हर जगह चार्ज की बात हो रही है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज व्हाट? बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके। चार्ज एट रेस्ट, कोई भी चार्ज अगर सपोज मान लो यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू ऐसे रेस्ट पे है, तो ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे रेडियली आउटवर्ड। अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ तो पैनिक नहीं होना है। अपन जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक करेंगे उस टाइम में अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन में भी अपन 2 भाग में इसको कैटेगराइज कर देते हैं। देखो, चार्जेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड चार्जेस एक्सेलरेट। इस पार्ट में चार्जेस एक्सेलरेट। ठीक है, चार्जेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसमें ये क्या, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और चार्जेस जब एक्सेलरेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बोथ। बेसिकली इसमें अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो अपने को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, चार्ज जब मोशन में होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसमें पढ़ेंगे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, दोनों पार्ट, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। दूसरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चौथा पढ़ेंगे इसमें, तीसरा बोलें चौथा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पांचवा पढ़ेंगे इसमें अल्टरनेटिंग करंट, AC। ठीक है, और जब चार्जेस एक्सेलरेट करेंगे यहाँ अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिर्फ प्रॉपर्टीज़ है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली अपन ये सब चैप्टर अभी कवर करने वाले हैं। पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां। बेसिकली 8 चैप्टर है इसमें, और 8 चैप्टर अपन डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। बेसिकली अब NCERT पार्ट 1 12th की जब देखोगे ना तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही कवर्ड है, मतलब ये 8 चैप्टर ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला और प्यारा सा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बेसिकली आज का जो लेक्चर होगा वो थोड़ा बेसिक होगा और डिफिनीसन बेस्ड। जैसे अपन
चार्ज का डेफिनेशन देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखेंगे वगैरह, इन सब चीज़ इन्वेरियंस ऑफ चार्ज देखेंगे वगैरह, इन सब चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की वह प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मैटर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस करता है। ठीक है, अगर बोर्ड में पूछे तो ये डिफिनेशन लिख देना। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है बताते हैं। देखो, जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, इसके पास मास है m, तो आप बोलोगे कि इसके पास मास क्यों है, तो इसका कोई आंसर नहीं है। सिमिलरली उसी तरह अगर किसी बॉडी के पास चार्ज क्यों है तो उसके पास चार्ज क्यों है तो इसका भी आंसर नहीं। अब बोलोगे कि नहीं, गलत पढ़ा रहा है, चार्ज तो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये बोला किसी बॉडी पर चार्ज क्यों है, मतलब देखो आप ठीक बोल रहे हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से सपोज दो बॉडी, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, यहाँ से आप ट्रांसफ़र किए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे बोल दिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव आ गया और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव आ गया। तो बोलेंगे बच्चा आप ये बताओ इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्यों है, तब तो कोई जवाब नहीं है। इसलिए दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब इसके अंदर अपन और नहीं जा सकते। किसी बॉडी पर मास क्यों है उसके अंदर अपन नहीं जा सकते ना, उसी तरह किसी बॉडी पर चार्ज क्यों है उसके अंदर अपन और नहीं जा सकते। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। चार्ज को बेसिकली अपन डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, कूलम्ब जिसको अपन सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जब स्केलर क्वांटिटी है तो सिमिलरली सिंपल अलजेब्रा फॉलो करेगा। जैसे 4 कूलम प्लस 3 कूलम कितना हो जाएगा, 7 कूलम ही होगा। वेक्टर नहीं ना, स्केलर है, सिंपली ऐड कर दिए, 4 और 3 7, 7 कूलम हो गया। अगर वेक्टर होता तो 4 और 3 का रिजल्टेंट कुछ भी आ सकता था, कितना 1 से लेके 7 के बीच में कुछ भी आ सकता था। मतलब 4 - 3 1 और 4 + 3 7, 1 से लेकर 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट वो वेक्टर नहीं है, ये तो स्केलर है, तो सिंपली 4 और 3 7 ही होगा यहाँ पर। मतलब सिंपल अलजेब्रा फॉलो करेगा क्योंकि स्केलर है। ठीक है, सिंपली ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसा यूनिट हो गया। अब इसका डायमेंशन देखते हैं। देखो चार्ज, अब करंट स्लिट में आगे पढ़ोगे I/T होता है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ चार्ज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ I/T। ओके, डायमेंशन ऑफ I करंट के लिए क्या, एम्पियर A, और टाइम के लिए T, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं M0 L0 A1 T1 है ना, T1 A1, ये हो गया डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ऐसा यूनिट कूलम, स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन ये होता है वगैरह वगैरह। दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अच्छा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, प्लस माइनस ई। इसका वैल्यू कितना होता है, प्लस माइनस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज प्लस माइनस ई डेट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। वैसे क्वार्क्स भी, क्वार्क्स होते हैं, जैसे अपना सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्वार्क्स। ठीक है, क्वार्क्स इसमें क्या होता है, +-2e/3 +-e/3 वगैरह। तो ये इससे स्मॉलेस्ट है, बट ये एक्चुअली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है, हाइड्रॉन्स वगैरह में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस में नहीं है, इसको उतना डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, अपने से कोई भी पूछेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है तो अपन सीधा यही बोलेंगे, +-e। ओके, ठीक है। और टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, बेसिकली एक पॉजिटिव होता है, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव की कब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, पॉजिटिव। निगेटिव चार्ज कब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब जहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पर निगेटिव। अच्छा देखो, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक ऐसे माइनस माइनस भी रिपेल करेंगे। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, या माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इसका मतलब लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके,
डायमेंशन ये वगैरह ये सब क्वार्क्स वगैरह ये सब हो गया, ठीक है। ये थी इतना चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब सॉरी मतलब चार्ज के अबाउट डेफिनेशन। अब देखते हैं चार्ज का प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ऑन चार्जिंग अ बॉडी इट्स मास चेंजेज, ठीक है। ऑन चार्जिंग अ बॉडी इट्स मास चेंजेज, ओके। देखो कोई बॉडी ए ले लो सपोज ए, और कोई बॉडी बी ले लो बी, ठीक है। आप सपोज मान लो इसमें आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, जैसे ही ट्रांसफ़र करोगे अपन क्या होगा, एक और बात, जैसे अपन एटॉमिक रिएक्शन पढ़ के आए हुए हैं ना कि कोई भी एटम के पास क्या होता है, एक न्यूक्लियर पार्ट और एक उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये न्यूक्लियर पार्ट में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो किसी बॉडी को ट्रांसफ़र करने चार्ज करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफ़र करेंगे, ओके ठीक है। अब यहाँ पर सपोज मान लो ये बॉडी है, बी बॉडी है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपन ट्रांसफ़र किए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, नहीं पता है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और 9.1 × 10⁻31 kg, ये सब पता होना चाहिए क्योंकि चार्ज की बात हो रही है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। जब चार्ज ट्रांसफ़र हुआ तो बेसिकली मास भी ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ मास होता है तो अपन मास भी ट्रांसफ़र हुआ, ओके। अच्छा, सपोज इनिशियली मान लो इसका मास ma है और इसका मास mb है, ठीक है, ओके। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ इसका मतलब मास भी ट्रांसफ़र हुआ। अब इसका मास क्या बोलोगे, इसका मास ma ट्रांसफ़र हुआ ना एक इलेक्ट्रॉन, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली कितना हो गया, ma और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, एक, सपोज मान लो कि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन इधर तो 9.1 × 10⁻31 kg। अच्छा, यहाँ का मास क्या हो जाएगा, यहाँ का मास हो जाएगा mb मास ऑफ b प्लस इसमें और एक मास आके ऐड हो गया एक इलेक्ट्रॉन का, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डेट इज़ mb प्लस 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि मास इंक्रीज़ किया, देखो प्लस हो गया ना, यहाँ पर माइनस का मतलब यहाँ पर मास डिक्रीज़, यहाँ पर मास डिक्रीजेज, यहाँ पर इंक्रीजेज, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि ऑन चार्जिंग अ बॉडी इट्स मास चेंजेज, मतलब मास चेंज हुआ ना, ओके। अच्छा, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को अपन ट्रांसफ़र कर सकते, अभी देखे पीछे। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ये भी देख लिए, चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है, बट मास चार्ज के साथ हमेशा एसोसिएटेड नहीं होता है। मतलब चार्ज है तो मास है डेफिनेटली, बट मास है तो चार्ज होगा जरूरी नहीं, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी भी तो एग्जिस्ट करता है। सपोज ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो न्यूट्रल बॉडी हो गया। इसके पास चार्ज तो ज़ीरो है बट मास तो है ना, इसलिए मास होगा तो चार्ज होगा जरूरी नहीं, लेकिन चार्ज है तो मास डेफिनेटली होगा, क्योंकि चार्ज क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये अपना बेसिक प्रॉपर्टी जो पहला दूसरा क्लियर, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये सही लिखा हुआ है, अपने काम की चीज़ देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में अपना काम का चीज़ यही है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व होता है। ये कॉपी अच्छा लगने के लिए अपन ये डिफिनेशन लिख दिए हैं, बट काम का ये डिफिनेशन है, ठीक है। ये क्या है, लिखा हुआ है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो सबको पता ही है, ठीक है। चार्ज को नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं
उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये वाला है, अपने काम का तो यही है, ठीक है, कि टोटल चार्ज कंजर्व होता है। ओके, और ये देखो इन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड वगैरह, क्रिएट और डिस्ट्रॉय दोनों होते हैं। बेसिकली अपन वो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अपना ये हो गया, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। देखो जैसे एक एग्जांपल है, सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, आइसोलेटेड बॉडी। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ बेसिकली, मतलब बाहर की दुनिया से संपर्क खत्म, मतलब बाहर से कोई चार्ज इसमें नहीं आ रहा है। सपोज इस पर 3 बॉडी है, ठीक है, ये ए बोल दो, बी बोल दो, इसको सी बोल दो, ठीक है, ए बोल दो, बी बोल दो, इसको सी बोल दो। इस पर चार्ज कितना 4 कूलम ले लो, इस पर चार्ज 6 कूलम ले लो, इस पर चार्ज -2 कूलम ले लो, ठीक है, ए बी सी पर चार्ज हो गए, ठीक है। अपन कुछ किए, यहाँ कुछ किए, ऐसे हिला उला के, मतलब जैसे भी कुछ करके छोड़ दिए। यहाँ पर क्या हुआ, ये ए बॉडी, बी बॉडी और ये सी बॉडी, अपने ए बी और सी बॉडी, ठीक है। ए पे सपोज चार्ज आ गया कितना ले लो 6 कूलम, बी पे चार्ज आ गया 8 कूलम, तो ये सी पर चार्ज कितना होगा ये बताना, इस पर चार्ज कितना होगा ये बताना है अपने को। तो क्या टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, मतलब क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल। तो क्यू इनिशियल कितना है 4 कूलम प्लस 6 कूलम माइनस 2 कूलम, फाइनल चार्ज कितना है, इसको लेट से एक्स मान लो, एक्स लेट कर लिए, ठीक है, इस पर चार्ज एक्स से लेट कर लिए, तो फाइनल चार्ज 6 कूलम प्लस 8 कूलम प्लस एक्स कूलम, ठीक है। अच्छा ये कितना 6 4 10 माइनस 2 8, इधर कितना हो गया 8 6 14 प्लस एक्स, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज डेट कि एक्स का वैल्यू कितना हो गया 8 माइनस 14 डेट इज -6 कूलम, ठीक है। तो इस बॉडी पर चार्ज कितना आ गया -6 कूलम, क्लियर। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसलिए आप इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, बराबर आएगा, कितना हुआ 6 4 10 माइनस 2 8, इधर कितना हो गया 8 6 14 माइनस 6 8, क्लियर। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, बेसिकली अपन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो उसमें का ये चौथा इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस चार्ज क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्चुअली ये है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये, चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड, मतलब स्पीड के साथ चार्ज नहीं वेरी होगा, मास हो सकता है। कैसे, जैसे अपने रिलेटिविटी थ्योरी सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एम नॉट अपन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, ये होता है ना, जहाँ एम नॉट क्या है रेस्ट मास, वी क्या है स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, सी का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा कि बहुत कम, बहुत ज़्यादा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, फॉर नॉर्मल केसेस, फॉर नॉर्मल केसेस, ठीक है, नॉर्मल केसेस में क्या होता है एम बराबर एम नॉट, और इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे अपन 11th में मैकेनिक्स वगैरह सब ये सब स्टडी करते हैं ना, तो उसमें स्पीड अपन कितना जाता है, ज़्यादा ज़्यादा जाता हुआ 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड या 200 मीटर जो भी है। बट ये है सी का स्पीड कितना है 3 × 10⁸, यहाँ जो है वो बहुत छोटा है और यहाँ जो है बहुत बड़ा है, नीचे बहुत बड़ा है, तो ये फाइनली ये कितना अप्रॉक्स 0 होगा, और 1 - 0 1, इसलिए ये वाला टर्म कैंसिल, और एम बराबर एम नॉट, मतलब ये नॉर्मल केसेस में जो अपन रियल लाइफ में करते हैं। बट क्वांटम फिजिक्स जब इस टाइप में से मैग्नेटिज्म वगैरह या पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मॉडर्न जो भी ले लो, उसमें क्या होगा पार्टिकल का स्पीड कभी c/2 हो जाएगा, कभी c/3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को अपन इतने स्पीड से दौड़ा दिए, तो उस केस में मास चेंज होता है, उसका इफेक्ट यहाँ नज़र आने लगता है, ठीक है। उस केस में मास चेंज होता है। सपोज मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन का स्पीड अपन c/2 से उसको फेंक दिए, तो उसका मास कितना हो जाएगा m बराबर एम नॉट रेस्ट मास अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी की जगह सपोज मान लो c/2 ले लो, तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर, मतलब c²/4 × c², ये c² कैंसिल, ये हो जाएगा एम नॉट अपॉन 1 - 1/4, यानी कितना हो जाएगा √3 4 - 1 3/2, ऊपर 2 चला गया 2/3,
ये वाला टर्म 1 से ग्रेटर है कि नहीं, इसका मतलब मास इंक्रीज कर गया इस केस में। 2/√3 1 से ग्रेटर है, ये 2 होता है और इसका वैल्यू होता है 1.732 यानी 1.732√3 का वैल्यू। तो इसको 2/√3 करोगे तो ये 1 से ग्रेटर रहेगा। इसका मतलब m जो है पहले जो m0 था उससे थोड़ा सा बड़ा बढ़ गया। तो देखो यहाँ पर मतलब ये इंक्रीज जो हुआ तो यहाँ पर नज़र आ गया। बट अपने केस में क्या होता है, अपने 100 मीटर पर सेकेंड 200 मीटर पर सेकेंड भी ज़्यादा हो गया, उतना से डरते थे, तो उस केस में ये नज़र नहीं आता है। बढ़ता है बहुत माइनर सा, बट वो नज़र नहीं आता, ठीक है। तो उस केस में अपन नॉर्मल केस में इसको कंसीडर नहीं करते हैं। बट क्वांटम फिजिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस सब में अगर इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड c/2 वगैरह कर दे तो वहाँ नज़र आने लग जाए, ठीक है। तो फाइनली इतना अपन किए, इससे क्या कंक्लूज किए कि मास स्पीड के साथ वैरी करता है, ठीक है, बट चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड। चार्ज चेंज नहीं होता। आप इलेक्ट्रॉन को अगर c/2 c/3 किसी भी स्पीड से फेंक दो, चार्ज उसका सेम रहेगा, चार्ज वेरी नहीं करेगा। क्लियर। तो यही है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, देखो अभी अपन पीछे पढ़ के आए हैं ना कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या पढ़े, +-e। सपोज ये बॉडी है कोई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके यहाँ ले रहे हैं अपन, सपोज इसमें से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, e। तो अपन e ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2e ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो e/2 तो नहीं ना, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज e है, तो कम से कम e ट्रांसफ़र करेंगे, 2e ट्रांसफ़र करेंगे वगैरह वगैरह, या 5e ट्रांसफ़र करेंगे, 10e ट्रांसफ़र करेंगे, या 50,000 e ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब जो भी करेंगे इंटीजर मल्टीपल ऑफ e में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अच्छा, मतलब बेसिकली यहाँ से ये मिला कि अपन जो भी चार्ज फाइंड आउट करेंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ओके, तो यही तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि q बराबर ±NE, जहाँ पर n अपना इंटीजर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से 5.2 चार्ज लेके इसको दे दिए, यहाँ से e/2 चार्ज लेके इसको दे दिए, नहीं, e/2 सॉरी e 2e 3e 4e 5e वगैरह वगैरह, इन सब मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई लेके ही यहाँ से देंगे इसको, ठीक है। इसका मतलब वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ठीक है। ये क्लियर। ओके, अपना काम का चीज़ यहाँ में ये है, q बराबर ±n ही होता है। अच्छा, कोई बॉडी पर कोई चार्ज दे रहा है, ठीक है, अब पूछे कि बताओ ये चार्ज इस बॉडी पर पॉसिबल है कि नहीं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, q का वैल्यू वहाँ रख देंगे उस चार्ज का, n इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम रख देंगे, और यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर n इंटीजर आ गया तो ठीक है, वो चार्ज पॉसिबल है, अगर n इंटीजर नहीं आया तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये अपना था फंडा। क्लियर। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दो चीज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये याद रख लो, q बराबर NE, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में q इनिशियल बराबर q फाइनल। टोटल चार्ज कंजर्व होता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, ठीक है। ये दोनों क्लियर। ओके, आओ इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी हैव चार्ज दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। दो क्वेश्चन दिया हुआ है और फर्स्ट का सोल्यूशन करते हैं। q बराबर कितना दे दिया, 0.8 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये चार्ज होगा कि नहीं किसी बॉडी पर, यही पूछ रहा है। तो q बराबर n ही लगाएंगे, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि n निकालेंगे, इंटीजर आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। 0.8 इंटू 10⁻19 कूलम, n इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, दिस वन कैंसिल, यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया, 0.8/1.6, ये पॉइंट भी कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया 8/16 टू 1/2। क्या इंटीजर है 1/2? नहीं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। n बराबर कितना आया 1/2, नो, इसका आंसर हो जाएगा नो। ये चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं हो सकता, ये हो गया इसका आंसर नो, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन, इसमें चार्ज कितना दे दिया है 16 इंटू 10⁻19 कूलम, यही पूछ रहा है क्या ये चार्ज पॉसिबल है किसी बॉडी पर। तो अपन फाइंड आउट करते हैं इसको, q बराबर n ही लगा के। ओके, q का वैल्यू दिया है 16 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू n इंटू ई का वैल्यू कितना दिया है 1, ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये 10⁻19 ये 19 कैंसिल, यहाँ से n का वैल्यू हो गया 16/1.6, ये पॉइंट खत्म, यहाँ 10, ये 16 खत्म, तो n का वैल्यू कितना आ गया 10। हाँ, इंटीजर आ गया, तो यस ये चार्ज पॉसिबल है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है बच्चों। क्लियर, देख लो, हटा दे इसको।
और पेपर तो लगाया ही नहीं यार, नीचे तो ख़राब कर दिया होगा, थोड़ा सा बच गया है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मेगा कूलम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। इसको पॉज करके आप लोग ट्राई करो बच्चों, तो देखते हैं पॉजिटिव को ऐसे लिखेंगे और नेगेटिव को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में हो गया। देखो देखते हैं इसको बच्चों, एक बात याद रखना, जैसे ये 1 मिली कूलम, इसको लिखते हैं 10⁻³ कूलम, ठीक है। 1 माइक्रो कूलम, इसको लिखते हैं अपन 10⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम, इसको लिखते हैं 10⁻9 कूलम। और 1 मेगा कूलम, इसको लिखते हैं 10⁻6 कूलम, ठीक है। ये ज़्यादा यूज होते हैं, इसको याद रखना आप, क्लियर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी मेगा कूलम ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस है, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, चूँकि न्यूट्रल है। चलो पॉजिटिव वाला ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, कितना दिया है, 2 मोल ऑफ H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसका नंबर ऑफ H2 मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2 का मोलिक्यूल्स निकालते हैं, मोलिक्यूल्स, वही मोल कंसेप्ट में कितना, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो ये हो गया 2n, ओके, ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ गए। अब आओ नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स, ये कितना हो जाएंगे, इसके एक मोलिक्यूल में कितना है, 2 एटम, तो इतने मोलिक्यूल में कितना हो जाएगा, इतना इंटू 2, तो इसलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोलिक्यूल इंटू 2, क्योंकि एक मोलिक्यूल में 2 एटम्स थे, तो इसका टोटल हो गया 4Na, ठीक है। Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर, ओके। तो अब आओ निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो हाइड्रोजन के एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है ना, ओके। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो इतना एटम में इतना इलेक्ट्रॉन, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अच्छा, बेसिकली ये क्या मिल गया अपने को, n मिल गया। अब चार्ज फाइंड आउट करना है, ठीक है। चार्ज क्या हो जाएगा, n इंटू ई, पॉजिटिव ही निकाल लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तो बराबर होंगे, तो पॉजिटिव ही निकाल लेते हैं, n इंटू ई। तो n का वैल्यू ये 4Na इंटू ई, ये अपना चार्ज हो गया, इसका वैल्यू रख लेते हैं 4 इंटू Na के जगह बोला है क्वेश्चन में ये लेने के लिए, तो 6 इंटू 10⁻23 इंटू ई का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ठीक है बच्चों, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, 16 चौका 64 यानी 6.4 इंटू 6 इंटू ये और ये कट के कितना हो जाएंगे, 10⁻19 20 यानी 4, 10⁻4, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, 6 चौका 24, 6 चौका 36 और 2 38 यानी 38, तो कितना हो गया 3.84 इंटू 10⁻, सॉरी ये पॉइंट यहाँ नहीं जाएगा, अरे यार इसको सॉल्व कर लो ना भाई, सिंपल ही तो है। 6 चौका 24 और 6 चौका 36 37 38, कितना हो गया, यहाँ जाएगा पॉइंट इंटू 10⁻4, इसको क्या कर लोगे 3.8 इंटू 3.84 इंटू 10⁻5 कर लो, ठीक है। इतना कूलम हुआ ये, इतना कूलम, बट उसने क्या पूछा है, मेगा कूलम में, तो क्यू बराबर कितना आया था, 3.84 इंटू 10⁵ कूलम, अपने को मेगा कूलम में चाहिए, तो मेगा कूलम के लिए क्या करेंगे, इसको 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे, तो 3.84 इंटू 10⁵ अपॉन 10⁻6, तो ये बन जाएगा मेगा कूलम, ठीक है। ये कैंसिल और ये और भेज दो, यानी 0.384 मेगा कूलम, ठीक है बच्चों। तो ये अपना आंसर है, सॉल्व करना, ये यहाँ से तो कैलकुलेशन था भाई, ठीक है। तो इसको क्लियर। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, ठीक है, इन 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, in 1 gram of solid there are 5 into 10⁻21 atoms. If 1 electron is removed from each of 0.01% atoms
ऑफ द सॉलिड, फाइंड द चार्ज गेन बाय द सॉलिड। ओके, आंसर ये दिया हुआ है। अच्छा, इसको पॉज करके आप लोग ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है बच्चों। इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है बच्चों, अपने पास कोई एक सॉलिड है, ठीक है, 1 ग्राम का। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हुए हैं, 5 × 10⁻21 एटम्स, ठीक है। अच्छा, इफ़ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ 0.01% ऑफ एटम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 0.01% एटम्स से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ठीक है। तो फाइंड द चार्ज गेन बाय द सॉलिड, इस पर चार्ज कितना होगा, तो इस पर टोटल कितना चार्ज होगा, इसके लिए क्या पहले कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ ये निकालें। तो उसके लिए क्या, n बराबर टोटल एटम इतना है, इतना से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो 1 × 0.01 × 1/100 इंटू टोटल एटम कितना है, ये टोटल नंबर ऑफ एटम दिस वन, तो 5 × 10⁻21, ठीक है। ये चमका, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसको हटाओ ये पॉइंट, तो नीचे आ जाएगा 100, ये 10⁻2 10⁻2 10⁻4, तो 5 × 10⁻21 डिवाइडेड बाई 10⁻4, ठीक है। इसको ये हटा दो तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻, कितना 4 माइनस हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस होगा, उस खत्म हो जाएगा 21 में से, तो बच जाएगा ना 17, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फाइंड द चार्ज गेन बाय द सॉलिड, अब क्या एन निकल गया, तो चार्ज निकालना कौन सी बड़ी बात है, क्यू बराबर एन ही लगा दो। अच्छा, ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव, पहले ये बताओ, ये इस बॉडी से आप चार्ज निकाल रहे हो तो पॉजिटिव होगा ऑफकोर्स, अगर इस पर चार्ज रखते, इस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो ना, तो ये तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे। हाँ, वही किसी बॉडी पर चार्ज जाके गया, उस पर रख रहे हो, मतलब वहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो क्यू बराबर एन ई, तो एन का वैल्यू ये रख दो 5 × 10⁻17 इंटू ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 16 × 5 = 80, 8.0 इंटू 10⁻, ये कट के कितना 10⁻², तो 10⁻² कूलम, बेसिकली कितना हो गया 8/100, ये नीचे का 100 बन जाएगा, ये हो गया 0 कितना कूलम, ये हो गया 0.08 कूलम, ठीक है। यही आंसर है ना, ये आंसर, ठीक है बच्चों। देखो इसको, ठीक है, हटा दे इसको। अब आप पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज करने का मेथड। तो किसी बॉडी का चार्ज करने का मेथड अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, बेसिकली यहाँ पे पढ़ेंगे अपन चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और सब भी होता है, जैसे फोटो एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो सब चीज़ अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अपन जो यहाँ पढ़ना है सिर्फ यही 3, इंडक्शन, कंडक्शन एंड फ्रिक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन किसके लिए वैलिड है, फॉर मेटल बोल दो, मेटल्स, या कंडक्टर्स बोल दो, कंडक्टर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें टच करना पड़ता है बॉडी को, टच या डायरेक्ट कांटेक्ट बोल दो, डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, टच या डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें इस प्रोसेस में होता क्या है, बेसिकली अपन एक बॉडी ये लिए, एक बॉडी न्यूट्रल लिए, सपोज इस पर चार्ज है कुछ और ये अपना न्यूट्रल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, दोनों को टच करा दिए, ठीक है। तो ये चार्ज इधर की तरफ भी कुछ हो गया है, सब कुछ ऐसे, ठीक है, और इसको फिर सेपरेट कर दिया तो दोनों बॉडी चार्ज हो गया। यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। सपोज इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज न्यूट्रल है, तो इस पर चार्ज 0 है, तो इस पर कितना चार्ज आएगा वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब कंडीशन पर डिपेंड करेगा। आप अभी नहीं बोल सकते कि इस पर कितना चार्ज गया है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ एक प्रोसेस अपन सीखे यहाँ पे कि इस तरह से कंडक्शन में चार्ज करते हैं, दो बॉडी को टच करिए, टच कर दिए, फिर उसको सेपरेट कर दिए, इस तरह से चार्ज हो गया बॉडी, ठीक है। अच्छा, सपोज ये बॉडी, ये एक अपना कंडक्टर्स है, स्पेरिकल कंडक्टर्स, और आइडेंटिकल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल, ठीक है, ये अपना आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इस पर चार्ज मान लो Q1 है, इस पर चार्ज मान लो Q2 है,
आइडेंटिकल है, एवरीथिंग आइडेंटिकल, सेफ साइज सब कुछ। ओके, अब इसको क्या किए, टच किए। अब इसको टच किए, टच करने के बाद अपन इसको सेपरेट कर दिए। सेपरेट जब किए तो इस पर चार्ज आ गया Q1 प्लस Q2/2, इस पर चार्ज आ गया Q1 प्लस Q2/2। ठीक है, टच करने के बाद इस पर ये चार्ज हो गया, इस पर ये कब, जब ये दोनों कंडक्टर आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, ये दो स्पेरिकल आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं, तब ये चीज़ वैलिड होगा। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल। 3 आइडेंटिकल स्पेरिकल कंडक्टर्स, ये अपना आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल सुनते ही मज़ा आ गया, क्योंकि अभी अपन पीछे ये सब किए हैं। ठीक है, आइडेंटिकल पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये अभी अब करके आए हैं। ओके, आइडेंटिकल स्पेरिकल कंडक्टर्स, ये अपना 3 आइडेंटिकल नेम A, B एंड C। ठीक है, इनिशियली इस पर चार्ज है 3 कूलम, 5 कूलम एंड -10 कूलम। ओके, अच्छा, फर्स्ट A एंड B आर टच्ड, पहले A और B को टच किया, एंड देन B एंड C आर टच्ड, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ABC। अच्छा, उसको सोल्यूशन करते हैं। पहले A और B को टच किया। ठीक है, ये इस पर चार्ज है 3 कूलम, इस पर चार्ज है 5 कूलम, ये अपना A, ये अपना B, देन इसको सेपरेट कर दो। ठीक है, अब इस पर चार्ज कितना आ गया, दिस प्लस दिस बाई 2, मतलब Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2 अभी लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे आगे, उस पर डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है ना, तो इसलिए लिख दे रहे हैं Q1 प्लस Q2/2, इसका मतलब दिस प्लस दिस बाई 2, इसका मतलब हो गया 3 कूलम प्लस 5 कूलम डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 5 3 8/2, 4 कूलम, मतलब 4 कूलम चार्ज आ गया अपना A पे। ठीक है, ये B है, इस पर चार्ज करना अगेन Q1 प्लस Q2/2, मतलब 3 कूलम प्लस 5 कूलम/2, ये भी कितना आएगा 3 5, मतलब सेम आएगा 4 कूलम। अच्छा, ये क्या किए, पहले A एंड B को टच किए, A एंड B आर टच्ड, देन B एंड C आर टच। अब B एंड C आर को टच करो तो अपना B और ये अपना C। ठीक है, अच्छा, B एंड C को टच करो तो B का चार्ज 5 कूलम तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि अब पहले इसको टच किया एंड देन अब जो B पर चार्ज आया मतलब ये वाला चार्ज लेंगे 4 कूलम, एंड C को भी तो टच ही नहीं किए हैं, तो अब C को अब टच करेंगे तो इस पर चार्ज कितना -10 कूलम। ठीक है, ठीक है, अब जब इसको टच किए तो इस पर चार्ज कितना आ गया, ये अपना B था और ये अपना C है। ठीक है, ओके, इस पर भी कितना है, दिस प्लस दिस बाई 2, मतलब 4 -10 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज़ कितना -6/2, -3 कूलम, अगेन इस पर भी -3 कूलम, कैसे, दिस प्लस दिस बाई 2, मतलब Q1 प्लस Q2/2, तो Q1 कितना है 4 -10 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस क्यों है, ये माइनस साइन है इसलिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ हो गया अपना -6/2 -3 कूलम। ओके, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, ये अपना A हो गया, ये अपना B हो गया और ये अपना C हो गया। सपोज A B C, इस पर क्या लिख दो, फाइनल चार्ज ऑन स्पेयर। ए पर कितना आ गया, ए पर आ गया 4 कूलम, बी पे आ गया ये -3 कूलम और सी पे अगेन -3 कूलम। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। ए पे 4 कूलम फाइनल चार्ज, बी पे -3 कूलम और सी पे -3 कूलम। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल, अब सवाल नहीं, नेक्स्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, सपोज अपने पास एक न्यूट्रल बॉडी है कोई। ठीक है, अब न्यूट्रल है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रल कंडक्टर है। जैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन किसके लिए है, फॉर कंडक्टर्स या मेटल बोल दो, मेटल्स। ठीक है, इसमें नो टच, इसमें टच नहीं करते हैं, नो टच या नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, नो टच या नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, इसमें बिना टच के ही चार्ज कर देते हैं। देखो, जैसे अपने पास ये एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल, तो इसमें जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा ऑफकोर्स। अब क्या किया अपन, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज लेके आए। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, निगेटिव चार्ज रॉड बोल दो। ठीक है, तो क्या करेगा, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको रिपेल करेगा, तो सारा इधर इकट्ठा हो जाएंगे, तो इधर माइनस यहाँ पे प्लस, बोलो होगा कि नहीं। अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल ही है। ठीक है, अच्छा, अब क्या किए कि इसको अर्थ कर दिए। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा।
अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन इससे फ्लो कर जाएगा, इसको ये चार्ज पुल करके रखा हुआ है, ठीक है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर गया। तो ये अब इसको, इस अर्थिंग को हटा देंगे और इस चार्ज को भी, इस रॉड को भी हटा देंगे, तो ये मतलब ये क्या बोलते हैं, ये स्पेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये कहना एक्चुअली थोड़ा मतलब क्या कंप्लीट नहीं लगा एक्चुअली, इतना से भी काम चल जाएगा बट कंप्लीट नहीं लगा, ठीक है क्या। और थोड़ा सा अगला जो 1 मिनट अपन बोलेंगे उसको आप थोड़ा सा एक्चुअली नहीं समझ में आएगा तो उसको थोड़ा झेलना, क्योंकि एक्चुअली जब अपन पोटेंशियल वाला पार्ट करेंगे ना उस टाइम पर ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। पोटेंशियल ये सब करेंगे, उस पोटेंशियल और अर्थिंग वाला टॉपिक उस टाइम पर ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा झेल लो। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, लेकिन क्यों फ्लो किया इसका रीज़न पता नहीं चला, ठीक है। आओ देखते हैं। अर्थ का पोटेंशियल 0 पोटेंशियल होता है, ये तो सबको पता है। अर्थ से कनेक्टेड है ये सरफेस, तो ये भी 0 पोटेंशियल होगा इसका। अच्छा, मतलब इस सरफेस का 0 पोटेंशियल होगा। अच्छा, ये तो ठीक है, इसका 0 पोटेंशियल होगा। इस चार्ज का पोटेंशियल इस सरफेस पर कितना होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव चार्ज का इस नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, ओके। पोटेंशियल ड्यू टू स्पेयर, इस स्पेयर की वजह से इस सरफेस का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तब ना नेगेटिव पॉजिटिव नेट मिल के 0 हो जाए, ओके। ये नेगेटिव कैसे हुआ, ये एक्चुअली की पोटेंशियल जो होता है ना KQ/R होता है। ये एक्चुअली बाद में सब कुछ डिस्कस होगा इन डिटेल में, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे अपन करेंगे एकदम डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे तो सब अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है। अभी जस्ट समझाने के लिए अपन ये बोल रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, पोटेंशियल ऑफ स्पेयर पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव मिल करके क्या होंगे, 0, ओके। तो इस पोटेंशियल पॉजिटिव करने के लिए चार्ज ऑन जो स्पेयर होना चाहिए वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसे लिख दो भाई, पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। तो इसलिए ये इस तरह रीअरेंज करता है कि इलेक्ट्रॉन सारे फ्लो कर जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बच जाता है ताकि यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाए। गॉट इट। ये एक्चुअली ये फंडा है बेसिकली, ठीक है। तो कितना ये भी कहा के निकल जाता है ना कि एक चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज रॉड लगाएंगे, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये अर्थ कर दिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, और ये अर्थिंग को हटा दिए, इसको हटा दिए, पॉजिटिव चार्ज, सही है, वो भी सही है। बट अपन अंदर जाके इसको मतलब समझें कि एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों किया, ठीक है। अच्छा, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, ओके। जब बोर्ड वगैरह में ये दे दे कि आप किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कैसे करोगे बिना टच किए, तो सिंपली आप क्या करोगे, एक न्यूट्रल बॉडी को लोगे, सबसे पहले का स्टेप। दूसरा, पॉजिटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आओगे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, इसको अर्थ करोगे। ये सब स्टेप बाय स्टेप इसको लिख देना बोर्ड में एकदम लैंग्वेज में, तब जाकर मार्क्स मिलेंगे। वैसे अपना काम की तो चीज़ यहीं पे हो गया, क्योंकि इस सिर्फ अपने को यहाँ पे क्या मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन बोर्ड के लिए अपन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि वहाँ लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। तो सब स्टेप लेके पहला स्टेप एक न्यूट्रल बॉडी लेके आए, अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड, इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो यहाँ नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में अर्थिंग करेंगे, फिर अर्थिंग को हटाएंगे, पहले अर्थिंग को हटाना है, ठीक है। फर्स्ट पहले अर्थिंग को हटाना है, देन इस रॉड को हटाना है, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। फंडा वही ये जो अपन देख लिया। उसी तरह अगर सपोज निगेटिवली चार्ज करना है तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आएंगे, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव क्या करेंगे, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ओके। इसको अगेन अर्थ करेंगे, ठीक है। इसमें भी आप वहीं से फंड लगेगा, मतलब जैसे V, इसका पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0, यहाँ का भी पोटेंशियल 0। पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, तो इस स्पेयर की वजह से नेगेटिव होना पड़ेगा, इसलिए इस स्पेयर के वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होना पड़ेगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बच जाते हैं वगैरह वगैरह, ये सब क्लियर। चार्जिंग और इंडक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये दो अनचार्ज्ड मेटल स्पेयर A एंड B है, ठीक है। ये दो, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, ठीक है। और ये स्टैंड है इंसुलेटिंग स्टैंड पे, तो इधर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए तो क्या होगा, जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आओगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होंगे और इधर पॉजिटिव, बोलो होगा कि नहीं। अच्छा, पहला क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्पेयर्स आर सेपरेट। इसको बिना सेपरेट किए ही इस रॉड को हटा दिए, अच्छा इस रॉड को हटाओगे क्या होगा, ये चार्ज रीअरेंज हो जाएंगे कि नहीं, तो फिर से रीअरेंज कर लेंगे और ये बॉडी अगेन न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब A एंड B रिमेंस अनचार्ज, रिमेंस न्यूट्रल, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि A न्यूट्रल
न्यूट्रल, बी ऑल्सो न्यूट्रल ही रहेगा, न्यूट्रल, ठीक है। इसका आंसर ये ए एंड बी रिमेन्स न्यूट्रल। ओके, व्हाट विल हैपन इफ, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ स्पेयर्स आर सेपरेटेड फर्स्ट एंड देन द रॉड इज रिमूव्ड फार अवे। अच्छा, क्या होगा जब इसको पहले सेपरेट कर दिए उसके बाद को रॉड को हटाएं। अच्छा, क्या कर रहे हैं, देखो, जब इस बी को पकड़े, इसको पकड़ के खींच के ऐसे दूर ले जाके यहाँ रख दिए, ठीक है, इस बी को यहाँ दूर ले जाकर रख दिए। अच्छा, उसके बाद से रॉड हटा दिए, तो होगा क्या इसमें, सपोज इस बी को यहाँ लेके आ गए ऐसे, तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, और यहाँ इस फिर रॉड को हटा दिए तो यहाँ पर क्या बचा, निगेटिव चार्ज। इस रॉड को हटा दें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये अपना ये था, ये बी था। तो इस केस में क्या हुआ कि ए निगेटिवली चार्ज हो गया और बी पॉजिटिवली चार्ज, खत्म। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए निगेटिवली चार्ज एंड बी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट, इसी का थर्ड पार्ट। Would the induced charge be equal in magnitude even if spheres had different size or different conductors? Yes. देखो, ये अपना स्पेयर था ना, ऐसे यहाँ से टच था और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर खड़ा था, ठीक है। यहाँ पर अपन पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए थे ना, ठीक है। अच्छा, इसके साइज से क्या फ़र्क पड़ता है डिफरेंट कंडक्टर से, अगर इस पर निगेटिव चार्ज माइनस क्यू नॉट इंड्यूस्ड होगा तो इस पर उतना ही सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू नॉट इंड्यूस्ड होगा कि नहीं। इस पर अगर 2 कूलम माइनस 2 कूलम इंड्यूस्ड हुए तो इस पर प्लस 2 कूलम इंड्यूस्ड होंगे। तो कह रहा है कि वुड द इंड्यूस्ड चार्ज बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड इवन इफ स्पेयर्स हैव डिफरेंट साइजेज और डिफरेंट कंडक्टर्स। यस, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि जितना चार्ज इस पर इंड्यूस्ड होगा निगेटिव, उतना ही सेम अमाउंट में इस पर पॉजिटिव इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया क्लियर। ओके, नेक्स्ट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अच्छा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करते हैं। इसमें बेसिकली क्या करते हैं अपन, दो बॉडी को लेके रब कर देते, दो ऑब्जेक्ट को लेकर ऐसे रब कर देते हैं। बाय रबिंग 2 ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ईच अदर। ओके, जैसे देखो इस एग्जांपल, एक ग्लास रॉड है और एक ये सील क्लॉथ है। इस सील क्लॉथ को लेकर इस पर रब किए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन सील क्लॉथ पे आएगा। तो ये फाइनली जब इसको हटाएंगे तो कैसे चार्ज होगा, देखो ये ले लो अपना ग्लास रॉड, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर और इस सील क्लॉथ पे आ गए और ये अपना सील क्लॉथ है, ठीक है। इस पर निगेटिव चार्ज, ठीक है। एक ये एग्जांपल, या कोई एनिमल फर ले लो, एनिमल फर, उस पर इग्नाइट रॉड से लेकर ऐसे ऐसे रब करो, इसी तरह पकड़ के इसको ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे रब करने से ये एनिमल फर का इलेक्ट्रॉन इग्नाइट रॉड पे जाएगा। ओके, बेसिकली अपन ये जो कर रहे हैं ना, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये इंसुलेटर्स के लिए होते हैं, इंसुलेटर्स, ठीक है, इंसुलेटर्स। ओके, इग्नाइट रॉड को ऐसे ऐसे रब किए तो इग्नाइट रॉड पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एनिमल फर के इलेक्ट्रॉन इस पे जाने लगेंगे और एनिमल फर पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, एक और ये एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे अपन क्या किए, एक बच्चा आया, बच्चा है कोई, ठीक है। ओके, वो अपने सर पे ऐसे क्या बोले, बैलून को लेकर ऐसे ऐसे रब कर रहा है, ऐसे 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 रब कर रहा है, ठीक है। तो रब करेगा, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, रब करने के बाद ये बच्चा इस बैलून को ऐसे उठाया यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसे ये रब किया ना, तो यहाँ पे क्या आ गए, निगेटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन्स उसमें चले गए, इंसुलेटर, ये बैलून इंसुलेटर होता है ना। ओके, और इसके बाल ऐसे खड़ा हो गए क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज, इसके बाल ऐसे खड़ा हो गए, ठीक है। तो ये एग्जांपल है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का, ठीक है। समझ में आ गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट,
वहाँ से चार्ज एक्चुअली जनरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, ठीक है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अदर बॉडी। ओके, बेसिकली एनसीईआरटी का सवाल है और इसको सॉल्व करते हैं। पॉज करके आप लोग ट्राई करना, ठीक है, देन सोल्यूशन देखना। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, एक बॉडी ये ले लो, एक बॉडी बी ले लो, ए और बी, इसको अपन ट्रांसफ़र का रेट कितना दिया हुआ है 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, ये इसको 1 कूलम चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा, वही पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अदर बॉडी। इस पर 1 कूलम चार्ज करने में टोटल कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा, इसको 1 कूलम में अपन निकालते हैं कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद टाइम निकाल लेंगे। तो अच्छा, वो फाइंड आउट करने के लिए क्यू इक्वल टू एन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज कितना 1 कूलम इक्वल टू एन, तो अपने को फाइंड आउट करना है। और ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, ये कूलम कैंसिल, एन बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19, ये हो जाएगा, इसको ऊपर हटाओ तो यहाँ 10, तो हो जाएगा 10 इंटू ऊपर चला जाएगा ये 10 पावर, तो माइनस का प्लस हो जाएगा 10 के पावर +19। ओके, डिवाइड बाई नीचे 16, मतलब ये हो गया बेसिकली 1/16 × 10⁻20। ठीक है, इतना एन आ गया, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ओके, इतना टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इस पर मतलब 1 कूलम में होंगे। ओके, अच्छा देखो, 10⁹ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितना टाइम लगेगा, 1/10⁹ इतना सेकेंड। अरे वैसे जैसे अपन बचपन में सवाल नहीं करते थे कि 5 एप्पल का प्राइस इतना है तो 2 एप्पल का प्राइस कितना होगा, वगैरह वगैरह, वैसा एक नियम। ओके, तो इतना इलेक्ट्रॉन मतलब 1/1/16 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितना टाइम लगेगा, 1/10⁹ इंटू दिस वन, मतलब 1/16 × 10⁻20, ये 10⁹ ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, मतलब ऊपर जाकर माइनस में घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11। ओके, तो अपना जो टाइम हो गया वो 1/16 × 10⁻11 सेकेंड। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना, इतना आ जाएगा, यही अपना आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक अपन कहीं नहीं किए हैं, तो ये आ जाएगा उतना, इसको डिवाइड कर लेना। ओके, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इसको भी पॉज करके आप लोग ट्राई करो, फिर सोल्यूशन देखना। ठीक है, अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ +19.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, फाइंड। ओके, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, एक ग्लास रॉड है, इसको ले लो अपना, ये ग्लास रॉड। ठीक है, एक ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ, ये अपना सिल्क क्लॉथ है, ये बोल दो ग्लास रॉड और ये बोल दो सिल्क क्लॉथ। एंड रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, इसको रब करने के बाद रॉड पे जो चार्ज आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, Q = +19.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, तो इस पर सिल्क क्लॉथ पर कितना चार्ज आया होगा, इस सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज, और सेम अमाउंट में जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज उतना इस पर निगेटिव चार्ज, तो वो आया होगा -19.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड। ये ग्लास रॉड कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना है एन बेसिकली। तो यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे Q बराबर N × E, एन निकालना है, Q कोई भी रख लो, 19.2 × 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू एन, तो अपने को चाहिए ई का वैल्यू रख दो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये 10⁻⁻19 कैंसिल, एन का वैल्यू हो गया 19.2 डिवाइडेड बाई 1.6, ये पॉइंट भी कैंसिल, ये हो जाएगा 1 और 32 है ना, तो 2 मतलब 12। ठीक है, तो एन का वैल्यू आ गया अपना 12, मतलब ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12। ओके, तो पहला हो गया, फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क, ये भी हो गया। अच्छा, इज देयर ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क क्लॉथ। अच्छा, यहाँ से यहाँ ये चार्ज क्या हुआ, बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ पे गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब यहाँ से मास भी ट्रांसफर हुआ, तो यस, मास ट्रांसफर हुआ, इसका आंसर हो जाएगा यस।
और अपन ये भी निकाल सकते हैं कि वो ट्रांसफ़र मास कितना है, ठीक है। इसे अपन चलो निकाल लेते हैं, ट्रांसफ़र मास क्वेश्चन में से नहीं बोला है, फिर भी अपन निकाल लेते हैं ट्रांसफर्ड मास, ठीक है। ट्रांसफ़र मास कितना हो जाएगा, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है m इंटू ई, मतलब 12 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का मास इसने दिया है इतना लेने के लिए 9 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 8 10, ठीक है। 8 इंटू 10⁻31 kg, ये हुआ अपना ट्रांसफ़र मास, ठीक है। क्लियर, ये भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इस सिमिलर क्वेश्चंस पीछे किए हुए हैं। 3 आइडेंटिकल स्पेरिकल कंडक्टर्स। फर्स्ट ये अपना 3 स्पेरिकल आइडेंटिकल कंडक्टर्स है। आइडेंटिकल सुनते ही मज़ा आ गया, क्यों, क्योंकि इस पर अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आता है, ठीक है। आइडेंटिकल है, Q1 + Q2/2 करके इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। इसमें मतलब चार्ज फाइंड आउट करना आता है बेसिकली, ओके। फर्स्ट A एंड C आर टच्ड, पहले A एंड C को टच किया, इनिशियली इस पर चार्ज Q, इस पर -Q, इस पर 0। A और C को फर्स्ट टच किया, देन उसके बाद C एंड B को, जो C पे चार्ज आया उसके बाद उस C और इस B को टच किया, तो फाइंड आउट द चार्ज ऑन ABC, ठीक है। ये एक्चुअली होमवर्क रहेगा, क्योंकि सिमिलर जस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन पीछे किए हुए हैं। इसको आप लोग करना और आंसर बताना, ठीक है। अपन कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ईजी है, ओके। लास्ट क्वेश्चंस। 2 आइडेंटिकल स्पेरिकल कंडक्टर्स इनिशियली टच्ड, ठीक है। Two identical spherical conductor initially touched. What is the new charge on each sphere? तो पहले ये दोनों टच्ड है, इस पर न्यू चार्ज क्या होंगे। आइडेंटिकल है तो फाइंड आउट करना आसान है। इस पर भी कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस Q + 0/2 दैट इज़ Q/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस बाई 2 मतलब Q + 0/2, मतलब यहाँ पर भी Q/2। तो यहाँ पर कितना हो गया इनिशियली न्यू चार्ज Q/2 Q/2। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन बेसिकली ये है, जैसे अपन जब ये इनिशियली ऐसे टच था, ठीक है। पहले सेकंड क्वेश्चन समझ लो। इनिशियली से ये अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। इनिशियली से टच था, ये अपना A, ये अपना B, इस पर इनिशियल चार्ज Q था, इस पर इनिशियल चार्ज 0 था। अच्छा, जब टच था उसके बाद इस पर चार्ज अपन फाइंड आउट कर लेना, मतलब कितना चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q/2 Q1 + Q2/2, उससे Q/2 आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि इसके पास अपन एक रॉड लेके आए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रॉड। ये टच कंडीशन में ही, इसी कंडीशन में एक रॉड लेके आए, ठीक है। तो इस पर चार्ज आ गया -Q, इंड्यूस होगा कि नहीं, इस पर चार्ज, इस रॉड इसके पास आने की वजह से इस पर इंड्यूस चार्ज हुए, तो इस पर सपोज -Q आ गया। तो पूछ रहा है कि इस पर कितना चार्ज होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। यही क्वेश्चन है, ओके। सिंपल है, कैसे देखो, अपन सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे। टोटल चार्ज जितना यहाँ होगा उतना ही टोटल चार्ज यहाँ भी होगा, तो Q इनिशियल = Q फाइनल, मतलब इनिशियली चार्ज कितना है Q + 0 = फाइनल चार्ज कितना है -Q प्लस, इसको लेट से x मान लो, इस पर चार्ज x कर लो, लेट कर लो, ठीक है। अच्छा, प्लस x, ओके। तो यहाँ से हो गया x का वैल्यू 2Q, ठीक है। तो इस पर चार्ज अपना आ जाएगा 2Q। क्लियर, ख़त्म। तो बेसिकली अपन आज बहुत कुछ कवर किए। ये चैप्टर स्टार्ट किए, इसका चार्ज वाला पार्ट अपन कंप्लीट किए, ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन ये कर लिए, क्वांटाइजेशन भी कर लिए, इनवेरिएंस कर लिए वगैरह, ये सब अपन बेसिक वाली बात क्लियर कर लिए। कल अपन स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ और उसका एप्लीकेशन मजा आएगा कल क्लास में, ठीक है। ठीक है, अपन ये सारा चैप्टर इन डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है, ओके। और कहाँ, यहीं पे अपना छोटा सा चैनल P&M राजा बाबू पटना वाला, ओके। तो क्या लास्ट में अपन पढ़ाई आप लोग करते रहें, चलते हैं, मतलब इनफैक्ट अपने टारगेट को डेली आप लोग मतलब रिकॉल करो कि ये मेरा टारगेट है, JEE है, नीट है, 12th है, और जम के मेहनत करो, जम के, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, बाय।